किसी मरे हुए इंसान का जिंदा हो जाना किसी भी डॉक्टर के लिए काबिल यकीन नहीं हो सकता। लेकिन मोहतरम सईद महमूद शाह मनगढ़ंत किस्से सुनाने वाले नहीं, उनकी हर कहानी सच्ची होती है। चनाचा मैंने अपने तौर पर तहकीक की तो इंकशाफ हुआ कि ये काले इल्म के असरात थे। ऐसे वाक़यात पाकिस्तान में भी हुए हैं। काले अमल का हामिल मतलूबा फ़र्द पर सख्ता तारी कर देता है, जिसे मौत समझ लिया जाता है। इसके बाद आमल सख्ते की यह कैफियत खुद ख़त्म कर देता है, या यह कैफियत उस वक्त के बाद खुद ख़त्म हो जाती है जो वक्त आमिल ने मुकर्रर किया हो। आपने ऐसा कोई ना कोई वाक़या ज़रूर सुना होगा कि एक आदमी मर गया, उसे कब्र में उतारने लगे तो वह ज़िंदा हो गया। यह सकता होता है जो आसूद ख़त्म भी हो सकता है, और काले अमल से तारी किया हुआ सकता भी हो सकता है। बहरहाल ये एक अलग मौजू है। जहाँ तक इस कहानी का ताल्लुक है, ये एक सच्ची कहानी है। एक सरकारी काम के सिलसिले में मुझे पटियाला जाना पड़ा। ये मेरा एक आम सा सफ़र था जिसे एक हिंदू ने यादगार बना दिया। गाड़ी सबक रफ्तारी से अपनी मंजिल की जानब गामजन थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे, फ़ज़ा में हनकी थी। मौसम तो अच्छा खासा दिलकश था, मगर मैं बोर हो रहा था। पहली बात तो यह कि ट्रेन का सफ़र मुझे कभी अच्छा ही नहीं लगा, और दूसरी बात यह कि डब्बे में ताल धरने को जगह ना थी। अक्सरियत ऐसे हिंदुओं की थी जिन्होंने अपने हाथों में थैलियाँ उठा रखी थीं। इन थैलियों में उनके मरे हुए अजीज़ों की हड्डियाँ थीं, जिन्हें वो दरियाए गंगा में फेंकने के लिए हरिद्वार जा रहे थे। हरिद्वार के बारे में बताता चलूँ कि हरिद्वार ज़िला सहारनपुर का एक कदीम कस्बा है। भारत के सूबा उत्तर प्रदेश का ये कस्बा मजहबी लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल है। कदीम ज़माने में हरिद्वार का नाम कपेला था। हिंदुओं का मुकद्दस दरिया गंगा इस कस्बे के पास बहता है। वहाँ एक घाट है जिसको हरि का चरण कहते हैं। हिंदुओं का अकीदा है कि सदियों पहले उनके देवता ने यहाँ स्नान किया था, और देवता के कदमों के निशान आज भी मौजूद हैं। यही वजह है कि कस्बा हिंदुओं के लिए बहुत मुकद्दस है। तकरीबन हर हिंदू की ख्वाहिश होती है कि उसके मरने के बाद उसकी हड्डियाँ हरिद्वार जाकर गंगा बर्त की जाएं, क्योंकि उनका ये भी अकीदा है कि जिसकी हड्डियाँ हरिद्वार जाकर हरि के चरण के पास दरिया में फेंकी जाती हैं, इस मुर्दे की आत्मा को सुकून मिलता है और उसके गुनाह बख्शे जाते हैं। मेरे साथ जो शख्स बैठा था, उसने हड्डियों वाली थैली अपने गले में लटका रखी थी। उदासी उसके चेहरे से अयां थी। उसने मेरे साथ कोई बात ना की। मैं बोरियत कम करने के लिए हम सफ़र के साथ बातें करना चाहता था। लाला जी, मैंने खामोशी तोड़ी, आप हरिद्वार जा रहे हैं? हाँ जी, उसने नहायत धीमे लहजे में कहा और बात ख़त्म कर दी। उसके बाद मैंने कोई बात करना मुनासिब न समझा। मैं दिल में दुआ कर रहा था कि या अल्लाह, पटियाला जल्दी आए ताकि मैं इस मातमी माहौल से निकल कर भाग सकूं। यह सफ़र मेरी ज़िंदगी में बदतरीन सफ़र साबित हो रहा था। पटियाला से पहले गाड़ी एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। हमारे डब्बे से एक दो मुसाफिर उतर गए। एक मुसाफिर हमारे डब्बे में आया। वह अपनी हैयत क़ज़ाई से मुकम्मल हिंदू बनिया नज़र आता था। कद दरमियाने, टांगे पतली, मटके जैसी तून जो उसके दाखिल होने से पहले डब्बे में दाखिल हुई। उसने सरसरी तौर पर तमाम डब्बे का जायज़ा लिया। उसकी निगाह मेरे साथ बैठे हुए मुसाफिर पर पड़ी। सिख दियो, उसने पुकारा, तुम किधर हो? और वो आकर उससे लिपट गया। इन दोनों के एक दूसरे से मिलने के अंदाज से मालूम होता था कि यह बरसों की आशनाई है। गाड़ी ने विसल दी और एक झटके से आगे बढ़ गई। नवार्द मुसाफिर हमारे साथ बैठ गया। फिर वो आपस में बातें करने लगे जो मुझे साफ सुनाई दे रही थी। सिख दियो, नवार्द मुसाफिर ने कहा, तुम्हारी पत्नी की मृत्यु का सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने तुम्हें हाथ डाल दिया था, मगर कारोबारी मसरूफियात की वजह से ना आ सका, माफ़ करना। कारोबार में इतना मसरूफ़ होना भी दुरुस्त नहीं कि अजीज़ों की मौत पर भी इंसान ना आ सके। सिख देव ने शिकवे के लहजे में कहा, मैं तो तलाक को सही ना समझा था। नवार्द ने कहा, मैं तो सोच रहा था कि तुम्हारी तरफ से दूसरी तला आएगी कि पिशपा भाभी मर गई है और ज़िंदा हो गई है।
इस हिंदू की यह बात सुनकर मैं गैर इरादी तौर पर हैरतनाक निगाहों से उसे देखा। वो दोनों भी समझ गए और मेरी तरफ मतवज्जो हुए। बाबूजी, बूढ़े सिखदियों ने अपने साथी की तरफ इशारा करते हुए कहा, आप इसकी बात सुनकर शदीद हैरान हुए होंगे। ये ठीक कहता है, दुनिया में हर इंसान एक दफ़ा मरता है, मगर मेरी पत्नी 2 बार मरी है। एक दफ़ा वो उस वक्त मरी जब उसकी उम्र 17 साल थी, और फिर आज से चंद माह कबल 57 साल की उम्र पाकर मरी है। मेरी हैरत का अंदाज़ा आप कर सकते हैं। कोई मुर्दा जिंदा हुआ हो ना कभी सुना और ना कभी देखा था। एक लम्हा के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे ये दोनों हिंदू किसी दिमागी आर्जे में मुब्तला हों और पागलपन में बहकी बहकी बातें कर रहे हों। सिखदियों का पागलपन तो समझ में आता था। उसकी बीवी मर गई थी, बीवी उसे बहुत प्यारी होगी और इस सदमे का असर उसके दिमाग पर पड़ा होगा, मगर दूसरे का पागलपन नाकाबिले फ़हम था। आपकी पत्नी पहले मरी थी तो फिर जिंदा कैसे हुई? मैंने सख्तियों से पूछा। बाबूजी, उसने जवाब दिया, मेरी शादी को चंद माह हुए थे कि एक दिन मेरी पत्नी को कोलंच हुआ। वो दर्द की शिद्दत से ताब न लाते हुए चल बसी। हम उसकी अर्थी शमशान घाट ले गए, उसकी चिता को आग लगा दी, मगर भगवान की कृपा से वो जिंदा हो गई और हम उसे घर ले आए। फिर हमने ज़िंदगी के 40 साल इकट्ठे गुजारे। उससे मेरा एक बेटा और 2 बेटियां पैदा हुईं। अब मेरे बच्चे जवान हैं और अपने घरों में आबाद हैं। तकरीबन 3 माह कबल मेरी पत्नी को ठंड लग गई, फिर तेज़ बुखार हो गया। हकीम से दवाई ली मगर वो चौथे दिन मर गई। मेरे गले में आप जो थैली देख रहे हैं, इसमें उसकी हड्डियां हैं जिन्हें मैं हर द्वारे ले जा रहा हूँ। लाला जी, मैंने कुछ ना समझते हुए उससे पूछा, यह सब कैसे हुआ? बाबूजी, उसने आप भर कर कहा, यह बड़ी लंबी दास्तान है। अगर मैं तुम्हें सुना भी दूं तो शायद तुम्हारी अकल इस हकीकत को तस्लीम ना करे, मगर यह हकीकत है कि मेरा सारा गांव उसका गवाह है। अभी उसकी बात ख़त्म ना हुई थी कि ट्रेन एक झटके से रुक गई। यह पटियाला का स्टेशन था और मुझे यहाँ उतरना था, और मैंने अपना सामान उठाया और गाड़ी से उतर गया। एक तशनगी थी जो मैं महसूस कर रहा था। वो अपनी कहानी शुरू ही ना करता तो अच्छा होता। मौत के बाद फिर ज़िंदगी एक गैर फितरी अमल था। मुझे कभी यकीन था कि उसकी कहानी सच्चाई से हाली होगी। मेरी तैनाती जलालपुर में थी। मैंने पटियाला में 2 दिन गुजारे, सरकारी काम निपटाया और वापस जलालपुर चला गया। कुछ अरसे बाद मेरा तबादला जलालपुर से मकतसर हो गया। मकतसर अब इंडिया के सूबा पंजाब में है। एक शाम में अपने चंद सिपाहियों के साथ गश्त पर निकला। मकतसर के मेन बाज़ार में कुछ लोग जमा थे। मैं वहां पहुंचा तो देखा 2 आदमी आपस में गुतम गुता हैं और लोग इन्हें छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने जाते ही दोनों को 2 डंडे लगाए। वो फ़ौरन एक दूसरे से अलहदा हो गए। एक सिपाही से कहा कि इन दोनों को थाने ले आओ, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। सिपाही उन दोनों को लेकर थाने चला गया और मैं थोड़ी देर पूछगिछ के लिए वहाँ रुक गया। उनके माबीन लड़ाई की वजह यह थी कि दोनों की बाजार में कपड़े की दुकानें थीं। इनमें अक्सर नोक-झोंक होती रहती थी। उस रोज़ मामला ज़रा संगीन हो गया था। 2-3 घंटे बाद जब थाने में दाखिल हुआ तो थाने में इन दोनों के अलावा उनके चंद अजीज़ भी थे। चूँकि केस मामूली नोयत का था, इसलिए मैंने यही मुनासिब समझा कि दोनों दुकानदारों को डांट पिलाकर उनकी आपस में सुलह सफाई करा दी जाए। ऐसे वाक़यात तो पुलिस वालों का रोज़मर्रा का मामूल होते हैं। इन 2 दुकानदारों के सरपरस्त बाहर मौजूद थे। इन्हें बुलाया। उनमें से एक शख्स को देखकर मुझे शक हुआ कि इस शख्स को पहले कहीं मैंने देखा है। कहाँ देखा है, कब देखा है, कुछ याद ना आया। बहरहाल मैंने उससे पूछा कि वो कौन है। उसने एक दुकानदार का नाम लेकर कहा कि वो उसका पिता है। उसने अपने बेटे की वकालत में बोलना शुरू कर दिया। हम शरीफ लोग हैं। मेरा शहर में कपड़े का कारोबार है। अरसा दराज से हम नहायत ईमानदारी से कारोबार कर रहे हैं। उसकी तस्दीक आप बाजार से कर सकते हैं। मैं उसकी बातें सुनने की बजाय उसका चेहरा याद करने की कोशिश कर रहा था। कोई खास बात थी जो इस शख्स से वाबस्ता थी। क्या नाम है तुम्हारा? मैंने निगाहें उसके चेहरे पर गाड़ कर पूछा। मेरा नाम सिखदियो है थानेदार साहब, उसने घबरा कर जवाब दिया।
آپ پورے بازار کے دکانداروں سے پتہ کر لیں جی۔ مجھے یاد آ گیا کہ یہ وہی سکھدیو ہے جو کچھ عرصہ قبل مجھے پٹیالہ جاتے ہوئے ٹرین میں ملا تھا اور وہ ہردوار جا رہا تھا۔ ایک رسمی سی کارروائی کے بعد میں نے فرقین میں صلح کروا دی اور آئندہ دنگا فساد نہ کرنے کا وعدہ لے لیا۔ تمام لوگوں کو تھانے سے چلے جانے کا کہہ کر سکھدیو کو تھوڑی دیر کے لیے وہاں رک جانے کو کہا۔ سب چلے گئے تو میں نے سکھدیو کو ہردوار والا سفر یاد دلایا اور اپنی تشنگی کا اظہار کیا۔ اس کی جان میں جان آئی، ورنہ مارے خوف کہ اس کا برا حال تھا۔ میں نے اسے اگلے 2 ہفتے مصروف ہونے کی وجہ سے کہا کہ 2 دن بعد شام کو آنا، تمہاری کہانی تفصیل سے سنوں گا۔ تیسرے دن شام کو سکھدیو وعدے کے مطابق آ گیا۔ تھوڑی گپ شپ کے بعد اس نے اپنی کہانی شروع کی، جو میں اسی کی الفاظ میں پیش کرتا ہوں۔ میں جوان ہوا تو میرے پتا نے مجھے اسکول سے اٹھا لیا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ 8ویں جماعت تک پڑھ لینا ہی بہت ہے۔ مجھے اپنے پتا کے ساتھ دکان پر بیٹھنا پڑا۔ گاؤں میں ہماری کپڑے کی دکان تھی۔ 4-5 سال کے مختصر عرصے میں بھگوان کی مہربانی اور ہماری محنت سے ہمارا کاروبار چمک اٹھا۔ پھر ہم نے ایک دکان مختصر کے مین بازار میں کھول لی۔ گاؤں والی دکان پر پتا جی بیٹھتے تھے اور شہر والی دکان میں نے سنبھال لی۔ اب میرے پتا جی میرے بیاہ کی فکر کرنے لگے۔ میں بیاہ کے بارے میں سنجیدہ نہ تھا۔ سچ پوچھیں تو میں نے کاروبار میں اپنے آپ کو اتنا الجھا رکھا تھا کہ سوائے روپیہ کمانے کے مجھے کچھ اور نہیں سوچتا تھا۔ میری ماں میری سر پر سیرا سجانا چاہتی تھی، لیکن میں بیاہ سے دامن بچا کر اپنے کاروبار کو بڑھانے اور پھیلانے کی کوشش میں تھا۔ یہی میری ضد تھی، جس کے آگے میرے گھر والے بے بس تھے۔ ایک دن ایک لڑکی اپنی نوکرانی کے ہمراہ میری دکان پر آئی۔ میرا واسطہ ہر طرح کے گاہکوں سے رہتا تھا، مگر میں نے اس لڑکی کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت تو نہ تھی، رنگ بھی سانولا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایسی کشش تھی جیسے بلکہ جادو کا سا اثر تھا۔ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے یہ لڑکی نہیں دیوی ہے۔ اس کی آنکھوں کی کشش مجھے محسور کر رہی تھی، شاید میں ہونک لگ رہا تھا۔ وہ مسکرا دی اور بولی، آپ کے پاس بوسکی ہوگی؟ آپ جانتے ہیں کہ ہماری نوجوانی کے زمانے میں بوسکی بہت مہنگا اور مشہور کپڑا ہوا کرتا تھا۔ میں نے فوراً بوسکی کے تھان نکالے اور اس کے آگے ڈھیر کر دیے۔ اس نے 2 سوٹ خریدے اور چلے گئی۔ وہ چلی گئی، مگر مجھے لگا کہ میرا سارا کچھ اپنے ساتھ لے گئی ہو۔ میں آج تک حیران ہوں کہ مجھ جیسے مکمل کاروباری شخص پر اس کے عشق کا بھوت کیسے سوار ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایسا جادو تھا جس نے میرے اندر کے نوجوان سکھدیو کو جگا دیا۔ اب تو کسی پہلو چین نہیں تھا۔ اس کو دیکھنے کی خواہش من میں مچلنے لگی، مگر یہ کیسے ممکن ہو، اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ گھر گیا تو طبیعت بوجھل بوجھل تھی۔ وہ رات صحیح طریقے سے میں سو بھی نہ سکا۔ صبح نہار کر مندر بھی گیا، بھگوان سے اس کے ملن کی پرارتھنا کی اور یہ امید لیے دکان پر آیا کہ شاید وہ دیوی پھر آ رہے، مگر یہ ممکن نہ تھا۔ ابھی تو کل کپڑا لے کر گئی تھی۔ کئی دنوں کے مسلسل انتظار کے بعد میری دکان کے باغ جاگے۔ اس دفعہ وہ اپنی سہیلی کے ہمراہ آئی۔ میں نے اپنے ہوش حواس قائم رکھے۔ میرے چہرے پر ایک انجانی سی مسرت آ گئی، ایسے لگا جیسے خواب دیکھ رہا ہوں۔ وہ بول پڑی، اس دن تم نے غلطی سے کپڑا بہت سستا دے دیا تھا۔ مجھے تو شاید پتہ بھی نہ چلتا۔ میری سہیلی پریم کور کو جب میں نے سوٹ دکھائے اور قیمت بتائی تو یہ حیران رہ گئی۔ اس نے یہی کپڑا چند دن گزرے خریدا تھا۔ آج پھر ہم نے بازار سے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ اس کپڑے کا ریٹ واقعی زیادہ تھا۔ لگتا تھا تم سے بھول ہو گئی ہے۔ یہ ساری باتیں وہ ایک ساتھ کہہ گئی۔ دیوی جی، آپ نے اور کپڑا لینا ہے تو اور لے جائیں، اس سے بھی آدھے ریٹ پر دے دوں گا۔ یہ سنتے ہی وہ پھٹ پڑی، بکواس بند کرو، تم نے مجھے کیا سمجھ لیا ہے؟ میں ان لڑکیوں میں سے نہیں جو کپڑے کے ٹکڑے پر بک جاتی ہیں۔ اس نے اپنا بٹوا کھولا، باقی رقم میرے منہ پر ماری اور بکتی جھکتی غصے میں پیر پٹکتی دکان سے چلی گئی۔ یہ سب کچھ پلک جھپکے میں ہو گیا اور میں اپنی صفائی میں کچھ کہہ نہ سکا۔ اس کے جانے کے بعد میں کھڑا سوچتا رہا کہ میں نے آخر کون سی خطا کی ہے۔
मैं गलत किरदार का आदमी तो ना था, ये सोचकर मेरी आंखें भीग गई। मंजू मेरा एक जिगरी यार था, अक्सर शाम को मेरी दुकान पर आता था। शाम को मंजू आए तो मैंने उसे पूरी राम कहानी सुना दी। वो जगत उस्ताद था, कहने लगा, सख्तियों, अपना कारोबार आराम से करो, लड़कियों के चक्कर में ना पड़ो, अपना कारोबार भी बर्बाद करोगे और बदनामी मुफ्त में मिलेगी। मगर मेरी हालत मेरे काबू से बाहर थी। मैंने मंजू की बहुत मिन्नत समाजत की, फिर उसने मेरी मदद करने पर आमादगी का इजहार किया। शायद वो भी मामले की संगीनी को समझ चुका था। उसकी दुकान पर एक बुढ़िया आया करती थी, जिसकी लड़कियां सोजनकारी में महारत रखती थीं। वो उनके काढ़े हुए कपड़े मंजू की दुकान पर लाती थी। उसका शहर के कई घरों में आना जाना था। मंजू ने उससे राजदारी का वादा लेकर बात की। शाह साहब, वो बुढ़िया बड़ी तेज निकली। उसने लड़की का पता मालूम कर लिया। वो लड़की सेठ भगवान दास की सबसे बड़ी बेटी पुष्पा थी। पुष्पा से छोटी 3 बहनें और थीं। भाई कोई नहीं था। बुढ़िया के बकौल पुष्पा पाकीज़ा और नेक लड़की थी। मैंने बुढ़िया को उसकी तवक्को से बढ़कर इनाम से नवाजा। बुढ़िया की ख्वाहिश थी कि वो मेरी और पुष्पा के दरमियान ताल्लुक पैदा कर देगी, मगर मैं हर कदम फूंक फूंक कर रखना चाहता था। मैंने बुढ़िया को इस काम से रोक दिया। एक दिन मैंने अपनी माँ से कह दिया कि मैं सेठ भगवान दास की बड़ी बेटी पुष्पा से ब्याह करना चाहता हूँ। अगर ऐसा ना हो सका तो मैं सारी उम्र ब्याह ना करूँगा। ब्याह का सुनकर मेरी माँ बहुत खुश हुई। अगले ही दिन मेरी माँ बाप सेठ भगवान दास की हवेली में मेरे रिश्ते के लिए गए। मैं इस काम को बहुत दुश्वार समझ रहा था। इत्फाक से सेठ भगवान दास मेरे बाप का पुराना जानने वाला निकला और पलक झपकते मेरी और पुष्पा की बात पक्की हो गई। थोड़ी ही अरसे में मेरी शादी पुष्पा से हो गई। शादी से पहले उसे मेरे मुतालिक कुछ इल्म ना था। शादी के बाद जब उसे पूरी कहानी का इल्म हुआ तो वो मेरी मोहब्बत की काहिल हो गई। हमारी शादी को चंद ही माह गुजरे थे। पो का महीना था, सर्दी बहुत ज़्यादा थी। उस दिन मैं घर पर ही था। बाहर दरवाजे पर एक जोगी ने सदा लगाई। दरवाज़ा खुला था और जोगी कशकोल लिए खड़ा था। मेरी माँ ने पुष्पा से कहा, जा बेटी, जोगी बादशाह को अपने हाथ से कुछ दे आओ। पुष्पा ने कुछ पैसे लिए और जोगी को देने गई। जोगी ने अपना कशकोल आगे करने के बजाय पीछे कर लिया और निगाहें पुष्पा पर मरकूज कर दी। इतने में मेरी माँ बोली, जोगी बादशाह नई दुल्हन है, उसको दुआ दे दो। जोगी बोला, दुआ रहम की या कहर की? मेरी माँ दौड़ेगी और कहा, महाराज रहम की दुआ करो। मैं सहन में बैठा यह मंजर देख रहा था। जोगी ने अपने कशकोल से गंदम के चंद दाने उठाकर पुष्पा के मुंह पर मारे और बगैर कहे कुछ चला गया। मेरी माँ घबरा गई। मैंने उठकर माँ को तसल्ली दी, मगर वो कह रही थी कि ऐसे लगता है जोगी हमसे नाराज हो गया है। जोगी के जाने के थोड़ी देर बाद पुष्पा के पेट में बाएं जानब दर्द शुरू हो गया, जो बढ़ गया। मैं दौड़कर गांव के हकीम के घर गया। हकीम साहब बहुत ही हमदर्द और नेक इंसान थे। फौरन मेरे हमरा आ गए। पुष्पा दर्द से तड़प रही थी। हकीम साहब ने एक फूफ पानी में घोलकर पुष्पा के मुंह में डाला, जिससे दर्द की शिद्दत में कमी आ गई, मगर वो बेहोशी की हालत में थी। मुझे पता नहीं कि हकीम साहब की दवाई का असर था या वह दर्द को बर्दाश्त करते करते थक गई थी। हकीम साहब ने मुझसे कहा, अपनी बीवी को शहर ले जाऊं। वहाँ अस्पताल में एक अंग्रेज़ डॉक्टर है जो बहुत मशहूर है, उससे उसका इलाज करवाओ। मैंने फ़ौरन एक बैलगाड़ी का इंतज़ाम किया। पुष्पा को उसमें डाला और शहर को रवाना हुए। अभी शहर कुछ दूर था कि पुष्पा ने आंखें खोली। एक नज़र भर कर देखा और आंखें मौंद लीं। उसके साथ ही सांस की आमदोरफ्त का सिलसिला भी मनक़ता हो गया। मेरी दुनिया अंधेर हो गई। वहीं से बैलगाड़ी वापस मोड़ी। मेरी हालत गैर हो रही थी। बहरहाल मौत एक अटल हकीकत है। पुष्पा को मैंने बड़ी चाहत से हासिल किया था। मोहब्बत की जीती हुई बाजी में इतनी जल्दी हार जाऊंगा, उसका मैंने कभी तसव्वुर नहीं किया था। मैं उस शाम को कभी नहीं भूल सकता जब पुष्पा की अर्थी शमशान लेके जा रहे थे। फिर मेरी पुष्पा को बहुत सारी खुश्क लकड़ियों में दफन कर दिया गया। कई कनस्तर देसी घी लकड़ियों पर अंडेल दिया गया। शाम गहरी हो गई। सर्दी बहुत ज़्यादा थी और आसमान गहरे काले बादलों से ढका हुआ था।
मेरे बाप ने मुझे चिता को आग लगाने के लिए कहा। मजहबी फ़र्ज की बजा आवरी की खातिर मैंने अपने महबूब पत्नी की चिता को आग लगा दी। अब पुष्पा की चिता बड़े धीमे अंदाज में जल रही थी, हालांकि उस पर हासी मकदार में घी डाला गया था। सर्दियों तारीखी बढ़ती जा रही थी। चिता की आग ने थोड़ी सी जगह को रोशन कर रखा था, वरना हर सौ गुप अंधेरा था। आहिस्ता आहिस्ता सारे रिश्तेदार खिसकने लगे। पिता ने मुझे कहा कि तुम चलो, सुबह आकर फूल चुन लेंगे। शाह साहब, हम हिंदू लोग मुर्दे की जली हुई हड्डियों को फूल कहते हैं। मेरा दिल वहाँ से जाने को नहीं कर रहा था। पिता से कहा, आप लोग चलें, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। वो चले गए। मैं तन्हा इस हैबतनाक मकाम पर मौजूद रहा। मेरे सामने पुष्पा की चिता जल रही थी। न जाने कितनी चिताएं इस जगह जली होंगी। मैंने अपनी ज़िंदगी में कई चिताएं जलती देखी थीं, मगर मेरी पत्नी की चिता इस तरह नहीं जल रही थी। ऐसे लगता था जैसे आग मेरी पत्नी को जलाना नहीं चाहती थी। तेज़ हवा से झाड़ियों में जो ससराहट पैदा होती, उससे खौफ आता था। ऐसे लगता था जैसे गिरदनवा में बहुत सारी आत्माएं बेचैन फिर रही हैं। मेरा जिस्म सर्दी से सुन्न हो रहा था। मैं एक झाड़ी की ओट में बैठा रो रहा था। शदीद सर्दी के अलावा जो दूसरी परेशानी मुझे लाहक थी, वो ये कि चिता की आग हवा के झोंकों से भड़कने की बजाय बुझती जा रही थी। मैं वापस जाने के बारे में सोच ही रहा था कि मेरे सामने की झाड़ियों में मुझे एक साया दिखाई दिया। मैंने अपनी निगाहें इस साए पर मरकूज कर दी। खौफ की एक सर्द लहर मेरे जिस्म में दौड़ गई। मेरी हालत ये थी कि अगर मैं अपनी जगह से मामूली सी हरकत भी करना चाहता तो कर नहीं सकता था। वो साया आहिस्ता आहिस्ता चिता की जानब बढ़ने लगा। जो ही वो चिता के करीब पहुंचा तो चिता की आग की रोशनी में मैंने उसे देखा। ऐसे लगा जैसे मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया हो। मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। यह वही जोगी था जो दिन को हमारे घर आया था। उसने पुष्पा के चेहरे पर गंदम के दाने मारे थे। वो पूरी फिल्म मेरी आंखों के सामने घूम गई। जोगी ने इधर उधर देखा और फिर धीमी आवाज में कोई मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ देर मंत्र पढ़ने के बाद उसने चिता के गिर्द आहिस्ता सा चक्कर लगाने शुरू कर दिए। उसके कशकोल में कुछ दाने थे जिनको वो थोड़े थोड़े वक्फे से चिता पर फेंकता जा रहा था। चिता की आग पहले भी सही तरीके से नहीं जल रही थी। अब जोगी के मंत्र ने रही सही कसर पूरी कर दी। अब आग मुकम्मल तौर पर बुझ चुकी थी। जोगी के मुंह से गैर मुहम्मम सी आवाज़ें मुसलसल निकल रही थीं। मैं ये सब कुछ देख रहा था। वक्त गुजरने के साथ साथ मेरे दिल में खौफ की शिद्दत में कमी आती जा रही थी। जब आग अच्छी तरह बुझ गई तो जोगी ने अपना कशकोल ज़मीन पर रख दिया और चिता की लकड़ियों को हटाना शुरू कर दिया। मुझे मालूम नहीं कि पुष्पा की लाश तक आग पहुंची या नहीं, क्योंकि अंधेरे में नज़र नहीं आता था। उसने पुष्पा की लाश को उठाकर चिता के सामने ज़मीन पर रख दिया और खुद लाश के सराहने सर के पास आलती पालती मार कर बैठ गया। फिर वही गैर मुहम्मम सी आवाज़ उसके मुंह से निकलने लगी। न जाने कितनी देर इस तरह गुजर गई। फिर जोगी ने उठकर पानी की तरह का कोई महलोल पुष्पा की लाश पर फेंकना शुरू किया। शाह साहब, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि फिर मेरी आंखों ने वह मंजर देखा जिसको मैं मरते दम तक फरमोश न कर सकूँगा। मेरे सामने पड़ी हुई पुष्पा की लाश ने हरकत की। फिर जोगी ने उसे उठाया जैसे कोई किसी को सोते में जगाता है। पुष्पा उठकर खड़ी हो गई। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे जिस्म में खून जम गया हो। मेरे मुंह से चीख निकलते निकलते रुक गई। मेरा दिमाग मौफ हो चुका था। मैं इसी शीशोपन में था कि ये सब क्या है कि जोगी एक तरफ चल पड़ा और उसके पीछे पीछे पुष्पा इस तरह चलने लगी जैसे कोई सुधारा हुआ जानवर अपने मालिक के पीछे चलता है। कुछ देर तो मैं वही शमशान भूमि में बैठा रहा। मेरे होश ठिकाने आए तो मैं उनके पीछे चल पड़ा। शमशान भूमि से थोड़ी दूर रास्ते के साथ चंद मुसलमान किसानों के घर थे। इन लोगों को मैं अच्छी तरह जानता था। रास्ते के बिल्कुल साथ वाला घर शमशाद खान का था। जब जोगी इन मुसलमान किसानों के घरों के पास से गुजरने लगा तो मेरी निगाह एक किसान पर पड़ी जो इस बला की सर्दी में लालटेन लेकर मवेशियों के बाड़े में न जाने क्या कर रहा था। उसको देखकर मेरा हौसला बढ़ा।
مجھے ایسے لگا جیسے میرے اندر کی کوئی قوت بیداد ہو گئی ہو۔ میں نے پورے زور سے چینکنا شروع کر دیا، جتنا شور مچا سکتا تھا مچایا، اور ساتھ ہی جس لگا کر پشپا کو پکڑ لیا۔ جو ہی میں نے پشپا کو چھوا تو وہ ایک بے جان مجسمے کی طرح زمین پر گر پڑی۔ چاند کسان لاٹھیاں لے کر دوڑتے ہوئے میری طرف آئے۔ شمشان خان آگے آگے تھا اور اس کے بعد مجھے ہوش نہ تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے گھر میں چارپائی پر پڑا تھا۔ حکیم امجد علی میرے سرہانے بیٹھے ہوئے تھے۔ کچھ رشتہ دار ہمارے گھر میں جمع تھے۔ سب سے پہلے میں نے پشپا کے متعلق پوچھا۔ پتہ چلا کہ وہ گھر میں ہے اور ہوش میں آ چکی ہے۔ شمشان بھومی کے باہر جب میں چینکتے چینکتے بے ہوش ہو گیا تھا تو شمشان خان اور اس کے ساتھیوں نے مجھے پہچان لیا تھا۔ وہ مجھے اور پشپا کو اٹھا کر ہمارے گھر لے آئے تھے، جہاں میں پشپا کچھ گھنٹے بے ہوش رہنے کے بعد ہوش میں آ گئے تھے۔ اس جوگی کا کسی کو پتہ نہ چلا کہ کدھر غائب ہو گیا تھا۔ جب میرے اوسان بحال ہوئے تو میں نے تمام حالات تفصیل سے بیان کیے۔ تمام لوگ حیران رہ گئے۔ اگر وہ میری کہانی پر یقین نہ کرتے تو کیا کرتے، کیونکہ ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے موجود تھے جن کے سامنے پشپا مری تھی اور انہوں نے اس کی آخری رسومات میں شرکت کی تھی۔ شاہ صاحب، آپ یہ سن کر اور زیادہ حیران ہوں گے کہ پشپا نے اس کہانی پر بالکل یقین نہ کیا۔ وہ کہنے لگی کہ اسے اتنا ہی یاد ہے کہ جوگی ہمارے دروازے پر آیا تو وہ اس کے پاس گئی۔ جوگی نے اپنی نگاہیں اس پر گاڑ دیں۔ اس کو اپنے اندر بجلیاں سی کوندتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ پھر جوگی نے گندم کے چند دانے کشکول سے اٹھا کر اس کے منہ پر مارے اور وہ چلا گیا۔ اس کے بعد پشپا کے پیٹ میں درد اٹھا جو بڑھتا ہی گیا۔ پشپا نے کہا کہ اسے یہ بھی یاد ہے کہ حکیم صاحب نے اسے دوائی دی تھی اور پھر وہ سو گئی یا بے ہوش ہو گئی تھی۔ پشپا نے کہا کہ اسے ہوش آیا تو وہ اپنے گھر میں اپنی چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ اسے کچھ معلوم نہیں۔ آپ یقین کریں، یہ واقعہ بالکل سچا تھا اور اس کے بہت سارے عینی گواہ اب بھی زندہ ہیں۔ آپ پولیس افسر ہیں، ان کے نام میں بتلا دیتا ہوں، ان کو بلوا کر تصدیق کر لیں۔ پشپا اور تمہارا پھر کتنے عرصے تک ساتھ رہا؟ میں نے سکھدیو سے پوچھا۔ ہم دونوں تقریباً 40 برس اکٹھے رہے۔ چند لمحے اس نے ہلا میں گرنے کے بعد کہا، اس کے بطن سے میری 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا ہوا۔ ان 40 برسوں میں نے کئی بار اس سے اس واقعے کے بارے میں پوچھا، مگر ہر بار اس کا یہی جواب تھا، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ مرنے سے 3-4 دن قبل اس کو ٹھنڈ لگی اور تیز بہار ہو گیا۔ یہی بہار اس کی موت کا باعث بن گیا۔ اس کی آخری رسومات میں شرکت کرنے والے کئی لوگ ایسے بھی تھے جو 40 برس پہلے بھی پشپا کی ان رسومات میں شرکت کر چکے تھے۔ اس بار بھی چتا کو میں نے آگ لگائی۔ اب کوئی غیر معمولی واقعہ نہ ہوا۔ آگ نے پشپا کو جلا کر راکھ کر دیا۔ سکھدیو نے مزید بتایا کہ پشپا کی خواہش تھی کہ اس کے پھول ہردوارے جا کر گنگا میں بہائے جائیں۔ چنانچہ وہ اس کے پھول یعنی ہڈیوں کو لے کے جا رہا تھا تو مجھ سے ٹرین میں اس کی ملاقات ہوئی۔ بوڑھے سکھدیو کی یہ حیران کن کہانی میں نے سن لی اور وہ چلا گیا۔ میں خاصی دیر سوچتا رہا، کیا ایسا ممکن ہے؟ یہ کہانی میں کبھی فراموش نہیں کر سکا۔ ایک دفعہ سکھدیو کے گاؤں کا ایک جہاندیدہ شخص مجھے مل گیا۔ اس کہانی کے متعلق اس سے پوچھا۔ تھانے دار صاحب، اس شخص نے کہا، واقعی ہمارے گاؤں میں یہ واقعہ ہوا تھا۔ سکھدیو نامی شخص کی پتنی کو سکتہ سا ہو گیا تھا۔ لوگ سمجھے وہ مر گئی ہے۔ اس کی چتا کو آگ لگا دی گئی۔ پھر ایک جوگی نے منتر پڑھا اور وہ پھر ہوش میں آ گئی۔